से अनेक प्रकार की योनियों में जाकर के दुख प्राप्त करता है, ये सब भगवान अपने ज्ञान में देख रहे हैं। लेकिन भगवान ये भी देख रहे हैं, जो वस्तु स्थिति को समझ जाता है, जो इस लोक में और परलोक में दुखों के कारणों को जान लेता है और अपने अंदर की कसायों को सीमित कर लेता है, तो वह अपनी कसायों की निर्मलता के कारण से, अपने चित्त के परिणामों की निर्मलता के कारण से उस जीव के अंदर पुण्य का आश्रव होने लग जाता है। और वही पुण्य धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उसके लिए इतना बड़ा भी हो सकता है कि आचार्य कहते हैं पुण्य फला अरिहंता। अरिहंत किससे बनते हैं? पाप के फल से कि पुण्य के फल से? बोलो। पुण्य के फल से। सबसे बड़ा पुण्य कौन सा? जो सुप्रीम स्टेट में अपने को पहुंचा दे, सबसे बड़ा पुण्य। वह पुण्य आज आपको देखने को मिल रहा है, जो हमें अरिहंत बना दे वो सबसे बड़ा पुण्य होता है। इसलिए आचार्यों ने कहा पुण्य के फल से अरिहंत बनते हैं। समझ में आ रहा है? किसके फल से बनते हैं? पाप के फल से क्या बनते हैं? अगर पुण्य के फल से इतना ऊंचा जाएंगे तो पाप के फल से नीचे जाएंगे। ये अपने आप लॉजिकली सिद्ध होता है। और यही बात अगर आपके दिमाग में बैठ जाए कि पुण्य के फल से ही ऐसे तीर्थंकर पदों की प्राप्ति होती है, पुण्य के फल से ही गढ़धर पदों की प्राप्ति होती है, पुण्य के फल से ही चक्रवर्ती की विभूतियां मिलती हैं, और पुण्य के फल से ही ऐसे अरिहंत देव के समौ शरण की विभूतियां और अतिशय देखने में आते हैं। ये सब पुण्य का फल होता है। ऐसे पुण्य को प्राप्त करके हम इस पुण्य के फल को भी इस तरह से समझ सकते हैं और इस पुण्य के फल से अरिहंत बन सकते हैं। इसलिए पुण्य का अर्जन करो, पाप को छोड़ो। ये भगवान का आज इस समौ शरण में देशना देने का आज सबसे बड़ा ये भाव है। क्या करना? पाप छोड़ना, पाप का भाव छोड़ना और पुण्य का अर्जन करना। इसलिए जो भी भगवान के समौ शरण में आता है, भगवान के ज्ञान में यह भी दिखाई देता है कि वह जीव निश्चित रूप से पिछले जन्मों में कोई ना कोई पुण्य किया होता है, और उसी पुण्य के फल से उसके अंदर ये भाव आता है, चलो मैं भगवान के समौ शरण में चलूं। तो भगवान के समौ शरण में बैठा हुआ जीव नियम से पुण्यात्मा होता है। यह भी भगवान देख रहे होते हैं।